आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। श्री भक्तों का दिव्य चरित्र। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई सारे भक्त हुए हैं। आज हम उन्हीं में से एक भक्त श्री जटाधारी बाबा जी के बारे में जानेंगे। श्री राधा धाम वृंदावन में एक बाबा रहा करते थे जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे बाबा संध्या वंदना के उपरांत कुंज वन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में बाबा जब एक वटवृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस वटवृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जटा नहीं सुलझी। महात्मा भी महात्मा ही होते हैं। वे आसन जमाकर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वही सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और प्राण त्याग दूंगा। बाबा को बैठे बैठे कई दिन बीत चुके। एक सावला सलोना ग्वाला आया जो 5-7 वर्ष का था। वो बालक ब्रिज भाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूंगा। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वाला, अरे हमारो जेही धाम है महाराज, गैया चरा रहो तो देखी मैंने बाबा की जटा उलझ गई है तो सोची मैं जाई के सुलझा दूं। बाबा, न न न, दूर हट जा, जिसने जटा उलझाई है वही सुलझाएगा। ग्वाला, अरे महाराज तो जाने उलझाई है, बाको नाम बताई दो, वाहे बुला लाऊंगो। बाबा, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक तो बालक बाबा को समझाता रहा, परंतु जब बाबा नहीं माने तो ग्वाला ने साक्षात मुरली बजाते हुए भगवान बाके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। सावरिया सरकार बोले, महात्मन मैंने जटा उलझाई है तो लो मैं आ गया। और जैसे ही सावरिया जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? बाबा के वचन सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अरे कृष्ण भी क्या 10-5 हैं। श्री कृष्ण बोले, कौन से श्री कृष्ण हो मतलब? बाबा बोले, देखो श्री कृष्ण कई सारे हैं। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण है, एक यशोदा नंदन श्री कृष्ण, एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण, एक नृत्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, आपको कौन से चाहिए बाबा? मैं तो नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का परमोपासक हूँ। श्री कृष्ण बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूं क्या? जैसे ही श्री कृष्ण जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े तो बाबा बोले, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, अरे नृत्य निकुंज बिहारी तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और आप तो अकेले ही खड़े हैं। बाबा कितना कहते ही आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात श्री विश्वभानु वंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी बाबा के समक्ष प्रकट हो गई और बोली, अरे बाबा मैं ही तो श्री कृष्ण हूँ और मैं ही राधा हूँ, हम दोनों एक ही हैं। अब तो युगल सरकार का दर्शन पाकर बाबा आनंद विभोर हो उठे, उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। अब जैसे ही श्री राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा चरणों में गिर गए और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो प्रभु, अब तो जीवन ही सुलझा दो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामिनी जी ने उनको नृत्य लीला के स्थान प्रदान किया। बोलो भक्त और भगवान की जय।